बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पीसी का पेपर, बॉयज़ का पेपर, उसके एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करने लगे हैं, तो वक्त को ज़ाया नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। होपफुली कि आपके जो पास पेपर में एमसीक्यूज़ आएंगे वो इन्हीं एमसीक्यूज़ में से आ जाएंगे। पहला एमसीक्यू है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी इज। तो बेटा एसटीपी पे वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू मोल इनटू 22.41। अब यहाँ मोल्स नहीं दिए हुए, मास दिया हुआ है 8 ग्राम। O2 लिखा हुआ है, बच्चे बड़ी गलती करते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 ले लेते हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है। 8 डिवाइडेड बाय 32 ये बन जाता है जनाबे आली 0.25। अब 0.25 को 22.41 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5.6025 आएगा, तो ये आंसर है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH3COOC2H5। अब एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं। 4 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें जो तोड़ के लिखा हुआ है, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला से सही फॉर्म में ले जाते हैं। C4, हाइड्रोजन 8 है, H8 और ऑक्सीजन 2 है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ, 2, 4 और 8 तीनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 2 तो ऑक्सीजन 1 हो गया, 2 4 8 तो हाइड्रोजन 4 हो गए, और 2 2 4 तो कार्बन कितने हो गए 2, C2H4O, ये रहा जी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 15.004 है भाई। अगर वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 है तो पॉइंट के साथ वाले जीरो सिग्निफिकेंट होता है। द रेट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा इज कॉल्ड रेट लॉ। The study of relationship between the amount of reactant and product based on balanced chemical equation is called stoichiometry. The number of moles in 58.5 gram of NaCl is, ये इसका मास दिया हुआ है, आपने इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालना है। और जब आप इसको एम्पेरिकल फार्मूला मास कह रहा हूँ, आपको इसके क्या कहते हैं उसको, फार्मूला यूनिट का जो मास होता है एग्जैक्टली जहन में नहीं आ रहा, फार्मूला मास आपने इसका निकालना है और डिवाइड कर देना है। तो 58.5 डिवाइडेड बाय 58.51, 4.5 कैन बी राउंडेड ऑफ टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एज। अब ये 5 जो है, इससे नेक्स्ट डिजिट देखते हैं 4। 4 एक इवन नंबर है तो 5 हट जाएगा, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। एक सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो ये रहा 4। 4.0 में 2 है, 5.0 में भी 2 है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। ठीक है जी, लेट मी क्लियर इट। और अब हम मजीद जो इसके एमसीक्यूज हैं वहां से आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 7 एमसीक्यू हमने कर लिए हैं, 8वें एमसीक्यू से आगे बढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर, टेम्परेचर। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दिस गैस डिफ्यूज एट द हाईएस्ट रेट। सबसे ज्यादा तेजी से कौन डिफ्यूज होगा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। अमोनिया का 17, ऑक्सीजन 32, कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, नियॉन क्योंकि नोबल गैस है तो इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 10। हीलियम, नियॉन, तो सबसे कम नियॉन है, तो हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन इसी का होगा। सॉलिड्स एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक ही सॉलिड एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है, पॉलीमॉर्फस कहलाता है। दिस इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का यूनिट पॉइज है, तो मिली पॉइज। अगर ऐसा यूनिट पूछा होता तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर होता है भाई। By increasing the external pressure on liquid its boiling point, अगर आप external pressure बढ़ाओगे तो boiling point भी बढ़ेगा। Pressure cooker is an example. According to n plus L rule, the value for 4d orbital is, अब n की वैल्यू 4d के लिए 4 होगी और d ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 2 होती है, तो 4 + 2 6। याद रखो n जो होता है वो ये नंबर होगा, 4d 5d जो भी होगा वो 4 5 जो भी है वो n है। और हर ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू फिक्स है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। Electrons are filled in degenerated orbital according to Hund's rule. Hund's rule के मुताबिक होते हैं ये px, py, pz में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। In discharge tube, positive rays are produced by ionization of gases. This is not isoelectronic with F minus और 9, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है फ्लोराइड में, और कह रहे हैं कि इनमें से किसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्लोराइड माइनस में नहीं है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। The maximum number of unpaired electron in 3d energy level is 3d, यानी कि d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 5। p में मैक्सिमम अनपेयर 3 आते हैं, s में 1 आता है और f में
7 आते हैं, जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसको 2 से डिवाइड कर दें, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता लग जाएगा। This quantum number differentiates two electrons of the same orbital. एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनका कौन सा क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है? स्पिन, क्योंकि एक अगर क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक प्लस हाफ होगा एक माइनस हाफ होगा, दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते। अच्छा जी, दिस one of the following compound does not contain hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से बॉन्डेड हो। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है CH4, तो इसमें नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। This is equal to 1 divided 3.335 exponential minus 30 coulomb meter. The single bond in a covalent bond is called सिग्मा बॉन्ड होता है सारे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। The bond formed in fluorine molecule is due to overlap of these atomic orbital pp. दो p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो F2 बनता है, क्योंकि फ्लोरीन के पास अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो p ऑर्बिटल में होता है। सारे हेलोजेंस ओवरलैपिंग के लिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए p ऑर्बिटल इस्तेमाल करते हैं। दिस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। Standard enthalpies are measured at 298 degree 298 Kelvin, 25 degree centigrade or 298 Kelvin. This reaction has same value of Kc and Kp, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर होते हैं उसमें Kc Kp भी बराबर होता है। ये आंसर है, क्योंकि इसमें H2 और I2 दोनों के एक एक मोल मिला लें, 2 हो गए, और 2 HI के बन रहे हैं तो दोनों तरफ 2-2 मोल है। The extent of reaction will be maximum for this Kc value. जितनी बड़ी Kc की वैल्यू होती है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होती है। हाईएस्ट वैल्यू ये रही 10 की पावर 13। Colligative properties of the solution depends on the number of particles present in the solution. पार्टिकल्स की तादाद पे डिपेंड करती है colligative properties, जिसमें इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या कहते हैं उससे वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर शामिल है। द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। फिनोल्फथलीन इज अ वीक एसिड। इंडिकेटर्स जो होते हैं ना वो वीक एसिड या बेस होते हैं। फिनोल्फथलीन एसिड है और मिथाइल ऑरेंज जो है वो बेस है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर इन एसिडिक सॉल्यूशन हैज दिस कलर, रेड कलर होता है जी। एक मिनट इसको मिटा दूं पहले, क्योंकि नीचे इसको ले जाने के लिए इनको हमें रिमूव करना पड़ेगा जी। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर एसिडिक मीडियम में रेड होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2। अब फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ ऑक्सीजन पॉजिटिव होगा और +2 इसका आंसर आएगा। At equilibrium state, speed of forward and backward reaction becomes equal. Speed बराबर हो जाती है रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की। तो जनाब आली, ये पीसी के बॉयज के पेपर के MCQs थे जो हमने आपसे डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।